हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। तो यहाँ पे आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नाउ सबसे पहले देखो चार्ट पे क्या दिख रहा है। चार्ट पे हमको दिखेगा कि ये शेयर ऑलमोस्ट 2017 से साइडवेज था एंड अभी जाके 2024 में मार्च 2024 में ये स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट किया है एंड अभी फिर से थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो क्या यहाँ पे एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है कि नहीं, वो हम डिस्कस करेंगे एंड साथ में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है वो देखना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए फाइनेंशियल देखते हैं। चलो यहाँ पे देखो, बैलेंस शीट बहुत ही बढ़िया है, क्लीन बैलेंस शीट है। रिजर्व एंड जो बोरोइंग का रेशियो है वो बहुत ही ठीक ठाक है एंड CWIP चल रहा है अच्छा खासा, फिक्स एसेट भी बढ़िया है। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही स्ट्रांग है एंड जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो भी बढ़िया है। प्रॉफिट भी अच्छा खासा आ रहा है कंपनी का एंड जो नेट प्रॉफिट है वो भी सही है। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो चार्ट है, इस चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे पी रेशियो 5 ईयर का करते हैं पी रेशियो, तो आपको देखने को मिलेगा ये जो ब्लू बार्स है ना, तो ये है कंपनी का EPS मतलब अर्निंग्स एंड यहाँ पे ये जो लाइन है ब्लू लाइन ऊपर नीचे जा रहा है, तो ये है कंपनी का PE। नाउ आप देखो, एक है EPS जो कि नीचे जा रहा है एंड दूसरा है PE जो कि ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था, आज फिर से बता रहा हूँ। देखो, एक होता है प्राइस, करंट मार्केट प्राइस, एक होता है अर्निंग। तो ये दो चीज़ मैग्नेट की तरह होता है कि ये जितना भी दूर चला जाए एक ना एक टाइम पे इन दोनों को एक साथ आना ही होता है। तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ देखने को मिल रहा है कि जो कंपनी का अर्निंग है वो नीचे जा रहा है एंड जो पी है वो ऊपर जा रहा है। मतलब क्या, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं एंड दूर जाने के बाद क्या होता है, फिर से पास आना होता है, राइट। तो यहाँ पे अभी सिचुएशन क्या है, देखो अभी फिर से यहाँ से जो EPS है वो बढ़ रहा है एंड जो पी है वो रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ धीरे धीरे एक साथ आ जाएगा एंड ये होता है क्यों, दो रीज़न से। एक तो कंपनी का जो अर्निंग है वो सडनली रिड्यूस होना, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, या फिर दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि मार्केट में सेंटिमेंट की वजह से शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा स्पाइक कर जाए। एंड यहाँ पे क्या हुआ है, देखो जो चार्ट है हमने देखा था, ये नहीं, जो चार्ट है यहाँ पे देखो, जो शेयर प्राइस है ना वो सडनली बहुत ज़्यादा स्पाइक कर गया। तो यहाँ पे सेंटिमेंट की वजह से हुआ है, ना कि जो अर्निंग है वो ड्रॉप हो गया है बहुत ज़्यादा। अर्निंग तो मोटा मोटी स्टेबल है कंपनी का, यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे थोड़ा बहुत अप डाउन है बट मोटा मोटी स्टेबल है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। बट यहाँ पे जो शेयर प्राइस है वो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ऊपर चला गया है। तो एक और टेक्निकल के हिसाब से मैं आपको चीज़ सिखा देता हूँ। देखो, जब भी किसी शेयर का प्राइस ना ऐसे स्टिफ ऊपर जाता है तो वो फटाक से नीचे आ जाता है। बट अगर किसी शेयर का प्राइस ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाता है तो वो होता है एक सस्टेनेबल ग्रोथ। तो वहाँ पे करेक्शन बहुत बड़ा नहीं होता। एंड यहाँ पे बिकॉज एक स्टिफ ग्रोथ देखने को मिला है, स्टिफ अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला है, तो उस केस में फटाक से शेयर प्राइस नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। एंड यहाँ पे एज पर टेक्निकल आपको एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एक चीज़ को बोला जाता है डाउ थ्योरी। ठीक है, आप में से जितने भी लोग टेक्निकल के बारे में थोड़ा बहुत समझे हो, पढ़े हो कभी ना कभी, तो आपको डाउ थ्योरी के बारे में पता होगा, राइट। तो डाउ थ्योरी क्या होता है, ऐसे स्टॉक ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, ऐसे एक स्टॉक बिहेव करता है यूजुअली, राइट। ये होता है, ये हो गया अप ट्रेंड मोमेंटम। एंड डाउन ट्रेंड में क्या होता है, नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, राइट। तो ये होता है डाउन ट्रेंड मोमेंटम। तो यूजुअली इसी तरीके से मार्केट में काम होता है। एंड एक कंपनी में अगर आपको दिखाओ फाइन ऑर्गेनिक, तो इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया था। ये देखो फाइन ऑर्गेनिक 151 डेज़ में इसने 35% का प्रॉफिट हमें अचीव भी करके दे दिया है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ देखने को मिल रहा है कि शेयर प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की तैयारी, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, राइट। ऐसे ही ये जो शेयर है वो काम करता है। एंड यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ये जो हिंदुस्तान जिंक है तो ये अभी कितना नीचे आएगा वो हमें नहीं पता, एंड नीचे आके कब तक नीचे रहेगा वो भी हमें नहीं पता। तो क्या ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है बाई करने के लिए? मुझे लगता है नहीं, बिकॉज यहाँ पे जब तक मैंने बताया कि जो प्राइस है एंड जो अर्निंग है वो एक साथ नहीं आ जाता, तब तक यहाँ पे क्या होगा वो हम नहीं बता सकते। बिकॉज दो तरीके से प्राइस और अर्निंग एक साथ आता है। एक तो जो शेयर प्राइस है वो करेक्ट होगा,
या फिर शेयर प्राइस ऐसे नीचे आके थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा एंड जो अर्निंग है वो कंपनी का इंक्रीज होगा, तो उस हिसाब से दोनों एक साथ आ जाता है, राइट। एंड अगर आपको ये सभी चीज़ें समझ नहीं आ रहा तो फिर से देखो, बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही ईजी चीज़ है, राइट। एंड उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद धीरे धीरे शेयर प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट कर सकता है। तो अभी एक सही टाइम नहीं है शेयर को बाई करने का। जब ये दोनों एक साथ आ जाए तब हम यहाँ पे एक बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हैं एंड उसी हिसाब से आपको काम करना होता है मार्केट में। एंड जो चीज़ें मार्केट में काम करता है मैं वही सिखाता हूँ एंड मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ। एंड आई होप आपको समझ में आ रही है चीज़ें, बिकॉज सीखना इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसे जो हाई फ्लाइंग स्टॉक्स है जो कि न्यूज़ में आता है, तो उनसे भी स्टॉक से बच के रहो। एंड ये जो स्टॉक है इसका प्लेज परसेंटेज देखो 99%। तो ऐसे स्टॉक में तो मैं अपने ज़िंदगी में कभी इन्वेस्ट नहीं करने वाला। एंड यहाँ पे अगर इन्वेस्टर पे जाते तो इन्वेस्टर पे देखो कौन है प्रोमोटर्स पे, वेदांता लिमिटेड, राइट। तो वेदांता का अगर कहानी आपको नहीं पता तो फिर कभी और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो वेदांता कंपनी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है। इनका जो पास्ट रिकॉर्ड रहा है, जो हिस्ट्री रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो वेदांता का ही कंपनी है। एंड यहाँ पे एक ठीक ठाक कंपनी को भी इन्होंने पूरा का पूरा शेयर प्लेज करके रख दिया है, मतलब पूरा ख़त्म है, ठीक है। मतलब भरोसा करने के लायक ही नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आपको अपना रिसर्च ज़रूर करना है। देखो जो सभी स्टॉक न्यूज़ में नहीं आता ना, उनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं एंड वहाँ पे भी बढ़िया रिटर्न बनता है, बढ़िया रिटर्न बनता है, राइट। तो डिसिप्लिन के साथ काम करना इंपॉर्टेंट होता है, एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके काम करना इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।